हेलो। जी, जी, जी महोदय जी, आ रही है। आ रही ना। द्वादश भाव को अपोक्लिम भी कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आय व्यय का संतुलन बहुत ही आवश्यक होता है और आय व्यय से समाज में उसको समाज ये देखता है कि वो कितने उसका ऐश्वर्य क्या है और यानी कि जितना कमाएगा उतना वो खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब उसके पास पैसा ज्यादा है या जो भी है, या वो कर्मशील है, कर्मठ है, उसके द्वारा धनोपार्जन कर रहा है। और वही वही वो भाव कष्ट का भी है। शास्त्रों में हमारे मनीषियों ने, प्राचीन मनीषियों ने, ज्योतिषियों ने द्वादश भाव को वे मोक्ष, कारावास, मुकदमेबाजी, दुर्व्यसन, बाहरी स्थानों से संबंध, शत्रु विरोध, बाह्य नेत्र में पीड़ा, फिजूल खर्ची, अतिरिक्त या आकस्मिक व्यय, अचानक मृत्यु एवं मृत्यु के पश्चात उसकी गति या सदगति या दुर्गति, दान, रोग, दंड, कलह, अपघात, द्रव्य एवं ऐश्वर्य का नाश, अपमान, गुप्त शत्रु, चोरों द्वारा धन की हानि या चोरी, कार्यनाश, दुर्भाग्य, संकट, वन पर्वत का भ्रमण, छुटकारा, आत्महत्या, पूर्व अर्जित संपत्ति, राजदंड, दुष्टों से संगति, अनिष्ट, चाचा चाची का संबंध, चाचा चाची का कारक भी है द्वादश भाव, पाँव में कष्ट, मोच, आयु हानि, व्याधि या रोग मुक्ति इत्यादि। इस भाव का के तो कई कारक हैं, शुक्र भी है, लेकिन इसका नैसर्गिक कारक हमारे मानसागरी में और रत्न सागर में प्राचीन मनीषियों ने इत्यादि ने कहा है कि इसका नैसर्गिक कारक शनि है, क्योंकि द्वादश भाव अगर आप उसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं तो वो अभाव का है, कमियों का भी है, और शनि अभाव को कारक ग्रह है। विशेष तथ्य इसमें यह है कि द्वादश भाव उसमें स्थित ग्रह, द्वादश भाव पर ग्रहों की दृष्टियां, व्यय की बढ़ने की राशि, उस पर ग्रहों की दृष्टियां, व्यय का अन्य ग्रहों से संबंध, भाव दशा, महादशा, अंतरदशा, युग्नि दशा इत्यादि। यदि व्यय लग्न में हो तो व्यक्ति आकर्षक, मृदुभाषी, विदेश में रहने वाला प्रवासी या परदेशवासी, कुसंगत से कलंकित, प्रायः अविवाहित या नपुंसक होता। व्यय या द्वितीय भाव में हो, अशुभ ग्रह हो तो राजा चोर से हानि या मृत्यु, पाप ग्रह हो तो कृपण, कटुभाषी, धन धान्य रहित, ऋणी, कर्जदार, गुप्त शत्रु से पीड़ा, किंतु वो भगवान विष्णु का भक्त होता। यदि मंगल से युक्त हो तो ऐसा व्यक्ति पशु से मैथुन करने वाला होता है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने मानसागरी में लिखा है। यदि द्वादश भाव यदि व्यय तृतीय भाव में हो तो शुभ ग्रह अगर हो तो धनी, कृपण, अल्प सहोदर, कम भाई बहनों वाला, कुमार्ग से धन एकत्रित करने वाला, खर्चीला, और पाप ग्रह हो तो बंधुहीन, प्रायः स्त्री, संतान, गुरु एवं अपने मालिक का यानी कि स्वामी का द्वेषी, द्वेष करने वाला, द्विभार्या योग वाला यानी कि दूसरे विवाह योग वाला। व्यय चतुर्थ में हो तो कृपण, रोगी, निरंतर महान कष्टों को भोगने वाला, बुद्ध के द्वारा धनार्जन करने वाला, कुटुंबियों से धोखा खाने वाला, स्थावर संपत्ति की हानि पाने वाला, उसके पुत्रों द्वारा, उसके अपने ही पुत्र द्वारा जातक की मृत्यु होती है। ऐसा जातक माँ के अनिष्ट का भी आकांक्षी होता है।
चतुर्थ में हो। इसलिए कि अगर माँ के नाम को प्रॉपर्टी है या माँ किसी दूसरे बच्चे को देना चाहती है, उसकी ऐसी मंशा है, तो वो सोचता है कि हमारी खत्म हो जाए या हम इसको किसी तरह से हमारे रास्ते से हट जाए, या किसी प्रकार से कुटिलता पूर्वक वो अपने उसको कैप्चर करने का प्रयास करता है, माँ की अनिष्ट का आकांक्षी होता है। व्यय से पंचम भाव में हो तो शुभ ग्रह हो तो पुत्रवान, किंतु सामर्थ्य से रहित, पैतृक संपत्ति से धनी, पितृभक्त, प्रायः संतानहीन, विद्या का दुरुपयोग करने वाला, संतान दुष्ट प्रकृति, उसकी संतान भी दुष्ट होती है। धन स्थान में धन का नाशक, और दत्तक पुत्र या किसी अन्य प्रकार से दत्तक पुत्र की स्थिति आती है जब उसके स्वयं के पुत्र की मृत्यु या अल्प अनिष्ट होता है, तो ऐसी स्थिति संभावित होती है। दत्तक पुत्र लेने की भी स्थिति आती है। यदि व्यय छठे भाव में हो और पाप ग्रह हो तो व्यक्ति कंजूस, दरिद्र, नेत्र रोगी, चोर एवं नौकर से हानि पाने वाला, निंदित स्थान में उसकी मृत्यु होती, गंदे स्थान, यानी कि किसी वेश्या के घर में या किसी ऐसे जहां वो पाप कर्म रत हो, या इस किसी ऐसी जगह पर हो जहां वो पकड़ा जाए, वहां वो मार दिए जाए। और यदि शुभ ग्रह हो तो थोड़ा उसके फलों में इजाफा होता है। व्यय से सप्तम भाव में हो तो दुराचारी, किंतु घर का मुखिया, मुकदमे में व्यय करने वाला, उसकी पत्नी विलासिनी होती है, और मजे की बात है वो अपनी पत्नी पर ही व्यय करता, उसी पर व्यय करने वाला होता है। पाप ग्रह यदि हो तो पत्नी के द्वारा वो मारा भी जाता है, पत्नी के द्वारा मृत्यु भी होती, क्योंकि वो दुनिया के कुमार्ग में लगा रहता है। पत्नी भी सोचती कि मेरे रास्ते से हट जाए। अक्सर देखा जाता है कि पत्नी ने पति की हत्या की, तो ऐसा योग उसे बनता। शुभ ग्रह हो तो वेश्या के द्वारा उसकी मृत्यु होती है, वेश्या या कालगल के द्वारा उसकी मृत्यु होती है, या किसी कालगल क्या कह सकते हैं, किसी प्रकार की स्त्री जो कि जिसके सानिध्य में हो, वो धन की आकांक्षी हो, वो उसकी डिमांड को पूरा नहीं कर रही, तो वो भी उसको मार सकती है या उसकी हत्या करा सकती है। यदि व्यय अष्टम में हो, पाप ग्रह हो, तो वो ईर्ष्यालु, उद्यम एवं साधनहीन, अल्पायु, दुर्व्यसन में धन को नष्ट करने वाला, अविचार यानी कि विचार रहित, अविचार से हानि, उत्पाती, दरिद्र, दुष्ट बुद्धि। और शुभ ग्रह हो तो धन संचयी, प्रियभाषी, धर्मात्मा, गुणी, किंतु धन की चिंता करने वाला एवं गुप्त शत्रु की पीड़ा उसे निरंतर बनी रहती है। यदि व्यय नवम भाव में हो, शुभ ग्रह हो, तो तीर्थाटन, धर्मात्मा, तीर्थ वगैरह करने वाला धर्मात्मा, प्रवासी, परिजनों के कर्ज को चुकाने वाला, स्थिर वृत्ति, भ्रमण द्वारा जीवन यापन। ऐसा कर्मकांडी ब्राह्मणों के साथ भी होता है कि वो घूमते रहते हैं, यहाँ जजमान के यहाँ, वहाँ हवन कराए, वहाँ मंत्र का जाप किए, वहाँ कर्मकांड किए, तो उसके द्वारा बिल्कुल धन प्राप्त होता रहता है। यदि व्यय दशम भाव में हो तो पत्नी व्रती, ऐसा व्यक्ति होता पवित्र होता है, प्रायः पुत्र सुख रहित होता है, और सही पूर्व मान न लगा पाने की दशा में उसे व्यापार में घाटा भी होता है। उसे कृषि व्यापार से लाभ, पुत्र एवं धन में उसकी अत्यधिक आसक्ति रहती है, और उसकी माता कटु भाषणी होती, कड़वा बोलने वाली होती। यदि गुरु पंचम व व्यय द्वादश में हो, तो यदि गुरु पंचम एवं व्यय जो है दशम में हो, तो 46 से 50 वर्ष में उसके पुत्र को मृत्यु या मृत्यु कष्ट का योग बनता है। व्यय से एकादश भाव में हो तो धनी, सत्यवादी, प्रसिद्ध, दीर्घजीवी,
उच्च पदस्थ प्रधान गांव का, मित्रों के कारण अनेक संकटों में पड़ने वाला, संतान सुख से प्राय रहित दत्तक पुत्र का योग, श्रेष्ठ दानी वचन का पक्का होता। व्यय यदि व्यय भाव में ही हो तो कंजूस, दुर्व्यसनी, दुखी, मूर्खतापूर्ण कार्य में धन को व्यय करने वाला, अल्पायु, क्रोधी, संतान से दुखी, शत्रुजयी एवं मां की अनिष्ट का आकांक्षी ऐसा व्यक्ति होता है। उसे राज्य कार्य से धन की भी प्राप्ति होती है। किसी प्रकार से वो कोई एलिमनी पा गया या मुआवजा पा गया या किसी प्रकार से किसी से कोई झगड़ा विवाद हुआ, उसके द्वारा उसे पैसा मिल गया पंचायत के द्वारा, ऐसा उसके योग कुंडली में बनता है। अगर व्यय भाव में, अगर शुभ ग्रह हो व्यय तो शत्रुनाश, संकट का निवारण, अधिकार प्राप्ति में विघ्न, बाधा, मानसिक शारीरिक चिंताएं, परंतु पुनः पूर्व स्थिति में वो धीरे धीरे अपने आप को ले आता है। सत्कर्म में एवं धर्म में उसका धन का व्यय भी होता है। अशुभ ग्रह हो तो दंड, राजदंड, कारावास, शारीरिक कष्ट, अनेक चिंताएं, व्यय, वो कर्ज, अपव्यय, बुरे कर्मों में व्यय, अनेक प्रकार के संकट उसे झेलने पड़ते हैं। अब द्वादश भाव में यदि चंद्रमा हो और चंद्रमा जो है बली हो तो दानी, कर्मठ, सुख भोगी एवं सेवक यानी कि कर्मचारी भी, नौकरी करने वाला भी होता है। शुभ ग्रह युक्त हो तो दयालु, विद्वान, शुभ कर्मी, शुभ कर्म को करने वाला। पाप ग्रह युक्त हो तो पापी, और चंद्रमा अगर पीड़ित हो तो क्रोधी, नीच, आलसी। सूर्य मंगल से चंद्रमा यदि पीड़ित हो तो नेत्र रोगी, कलही, कला करने वाला, राजदंड, कारावास पाने वाला, जुए में हार जाने वाला। चंद्रमा यदि वृश्चिक या मकर में हो तो वह ठग, लोगों को ठगने वाला, फ्रॉड, फर्जी कॉल करके कि आपको मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, वहाँ से बोल रहा हूँ, आप ये आपका ये आया है, आप अपना OTP ये इस तरह से करके अपना वो करने वाला ठग होता है, ठग विद्या करने वाला होता है। चंद्रमा यदि कन्या एवं मीन राशि में हो तो राजयोगी होता है, स्त्री का भक्त होता है तथा सट्टेबाज होता है, सट्टे के द्वारा धन कमाने वाला होता है। चंद्रमा यदि मंगल से युक्त हो, सट्टेबाज होता है मंगल। अब अगर मंगल हो व्यय भाव में हो द्वादश भाव में तो पाप युक्त हो, अगर पाप युक्त हो, पाप पीड़ित हो तो पाखंडी, अशुभ ग्रह युक्त हो तो स्त्री से सुखी, कर्क या मीन राशि से युक्त हो तो दुर्व्यसनी, केतु से युक्त हो तो अग्नि भय एवं उसकी स्त्री की मृत्यु या अनिष्ट। द्वादश मंगल के द्वारा पदोन्नत, डिमोशन नौकरी में, राजदंड, अनिष्ट फल को पाने वाला, शस्त्र के आघात से हानि एवं अपने अंगों का क्षय भी करने वाला। 45 वर्ष की आयु में उसे भारी हानि होती है, स्त्री पीड़ा उसे सहनी पड़ती है, दुर्व्यसनी होता है। किंतु अगर ऐसा धनु राशि में है योग तो ऐसा नहीं होता। अब अगर सूर्य द्वादश भाव में हो तो कृष शरीर, पतला शरीर, दुर्बुद्धि, नेत्र रोगी, कामी, विजयी, दुष्ट, दरिद्र, विवादी, चाचा से कष्ट, मस्तक रोगी, माइग्रेन, आधा सीजी, इस प्रकार का जो है कष्ट से युक्त, दुराचारी। और सूर्य यदि शुभ ग्रह से युक्त हो
या उच्च हो तो प्रवास एवं शय्या सुख, बाहर रहने पर उसे लाभ होता है, शय्या सुख की प्राप्ति होती है। सूर्य यदि निर्बल हो, पाप पीड़ित हो तो त्रास, टेंशन, सुख रहित, त्रास, बंधन, जेल, धन नाश, स्वदेश का त्याग, कतिपय परिस्थितियों में उसे अपने स्वदेश का त्याग करना पड़ता है। पाप ग्रह युक्त हो तो स्त्री सुख रहित, अपव्ययी, बहुत ज्यादा खर्च करने वाला। षष्ठेश से युक्त हो तो कुष्ठ रोग भय, कोढ़। शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो उसे कुष्ठ भय नहीं होता है। यदि सूर्य शनि या चंद्र से युक्त हो तो दिवालिया का योग बनता है। 28 से 32 वर्ष की आयु में उसे अधिक हान उठानी पड़ती है। 36 वर्ष में उसे गुप्त रोग होता है। सूर्य के साथ कोई भी ग्रह हो और यदि वह अस्त हो तो अशुभ फल की प्राप्ति होती है, या वह ग्रह जिस भाव का भी स्वामी रहता है उस भाव में उसका फल निष्फल हो जाता है। बुध यदि पीड़ित हो तो उसे जीवन में त्रास, धोखा, शुभ ग्रह से युक्त हो तो यशस्वी, धर्म में व्यय करने वाला, परोपकारी, शास्त्र अध्ययन करने वाला, किंतु कुछ संकीर्ण प्रवृत्ति का, गणित का बहुत, मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा तेज रहेगा। मैथमेटिक्स में अक्सर वो मैथ का प्रोफेसर भी या लेक्चरर होगा, गणित में उसकी बहुत बड़ी पकड़ रहती। पाप ग्रह युक्त हो बुध तो चंचल, व्यंग्यात्मक शैली बोलने वाला, ऐसे बात बोलेगा कि एकदम उसके कई अर्थ निकलेंगे, चुप जाने वाला। 25 वर्ष में उसे धन का लाभ होता है। 44 या 48 वर्षों में उसे उसकी स्त्री को पीड़ा या स्त्री का नाश होता है। अक्सर विश्वास में धोखा खाने वाला बृहस्पति कन्या, वृश्चिक या मकर राशि में हो तो नेष्ट होता है। स्वग्रही हो बृहस्पति शुभ ग्रह से युक्त हो या मित्र ग्रही उच्चस्थ हो तो सद्गति। 30 वर्ष में भाग्योन्नति। जातक हृदय रोगी, नास्तिक, श्रेष्ठ कार्यों में यश, श्रेष्ठ कार्यों से भी उसे यश नहीं मिलता है। मानहानि, कुकर्मरत, ठगने वाला लोगों को, कभी कभी सदाचारी भी होता है। यदि शुभ ग्रह से दृष्ट है या आंसू में बली है। छोटी आयु में गृहस्थी का बोझ ढोने वाला होता है। अब अगर वह भाव में शुक्र हो, शुभ ग्रह से युक्त हो तो शुभ कार्य करने वाला, संगीत से नाट्य अकादमी या म्यूजिकल इस प्रकार से इंस्टीट्यूशन खोलने वाला, उसको चलाने वाला, लोगों को संगीत की शिक्षा देने वाला, सत्कार करने वाला, स्त्री पक्ष से पूर्ण रूप से सुखी, ऐश्वर्यवान। यदि शुक्र बली है तो उसे चौपायों से, जानवरों की खरीद फरोख्त से, भैंस है, गाय है, इसका व्यापार करने में उसे काफी लाभ होता है। शुक्र मंगल से युक्त है तो नेत्र पीड़ा, कर्ज, धननाश। कुंभ या मीन राशि के लग्न में यदि शुक्र है, यदि शुक्र कुंभ या मीन लग्न में है तो उसका फल जातक को नहीं मिलता है, क्योंकि कुंभ या मीन राशि के द्वादश में शनि की राशि पड़ती है जो कि अभाव का कारक है। केवल ये अपवाद है शास्त्रों में कि कुंभ या मीन राशि में यह शुक्र द्वादश है तो जातक को बहुत ही कम फल मिलेगा या ना के बराबर फल मिलेगा, अथवा अधिकांश अशुभ फल वो पहले भोग लेगा, फिर बाद में पूर्वार्ध में अशुभ फल भोगेगा, किंतु उत्तरार्ध में उसे थोड़ा सा शुभ फल मिल जाएगा अगर कुंभ या मीन राशि
कुंभ या मीन लग्न का शुक्र है तो लग्न में, क्योंकि कुंभ से या मीन लग्न से अगर देखा जाए द्वादश में तो मकर या कुंभ राशि आएगी, जो कि शनि का अभाव का कारक राशि है। पहले रोगी रहेगा, बाद में कुछ थोड़ा स्वस्थ होगा, स्थूल शरीर हो जाएगा, थोड़ा मोटा हो जाएगा, स्त्रियों पर अत्यधिक धन व्यय करने वाला होगा और अल्पायु में कम उम्र में ही उसे विवाह का सुख मिल जाएगा, या विवाह होगा या वैवाहिक सुख की प्राप्ति हो कर लेगा। अब आप ये अंडरस्टूड है, खुद आप लोग समझ सकते हैं। बहुभार्या योग, कई विवाह का योग, पर स्त्रीगामी, पाप पीड़ित होने से, धातु क्षय होगी, वीर का नाश, 45 वर्ष में उसे हानि का योग। ये अगर पाप पीड़ित है शुक्र तो व्यय भाव में शनि यदि अशुभ ग्रह युक्त है तो व्यवसाय में या व्यापार में घाटा, हानि, अनेक कार्यों को उसकी करने की प्रवृत्ति रहती है। ये भी कर ले, वो भी कर ले, फलाना कर ले, धमाका कर ले, कई कार्यों को एक साथ लेके चलने वाला होता है और अक्सर किसी कार्य में सफल भी नहीं हो पाता, कहीं इसमें जाता, कहीं इसमें जाता, कहीं इसमें जाता, लेकिन किसी में भी हर एक में एक्सपेरिमेंट करता रहता। अग्नि अथवा आकस्मिक घटना या कुघटना का कारित होना। यदि शनि शुभ ग्रह से युक्त है तो धनवान, गुणी, अशुभ ग्रह से युक्त है तो नीचों के द्वारा हानि, नीच व्यक्तियों के द्वारा हानि, मान हानि, नीच के साथ बैठेगा, उनकी स्त्रियों को देखेगा, वहां पकड़ा जाएगा, उसकी बेइज्जती होगी, मार भी खाएगा। और यदि बलवान है शनि तो सार्वजनिक कार्य को करने वाला, यज्ञ इत्यादि अच्छे अच्छे कर्मकांड को कराने वाला या करने वाला। और पीड़ित है तो दुष्ट कामों में धन को व्यय करने वाला, लेकिन उसके बाद भी अगर शनि पीड़ित भी है और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो वो उस जरूर के काम में पैसा खर्च करता जाएगा, परंतु उसको धन की कमी नहीं होगी। उसके पास पैसा आता रहेगा, खर्च करता रहेगा, आता रहेगा, खर्च करता रहेगा। 45 वर्ष की आयु में उसकी स्त्री को कष्ट होता है। जहां बैठता है शनि, जहां बैठता है, जिस राशि में बैठेगा, वह भाव में कुछ न कुछ उसकी कमी या न्यूनता अवश्य ही देगा। ये बिल्कुल सार्वभौम सत्य है। यदि वह भाव में राहु हो और शुभ स्थिति में हो तो परोपकारी, धनवान, सद प्रवृत्ति, वाहन आदि सुख संपन्न, कुल का नाम करने वाला। अशुभ स्थिति में राहु हो तो स्त्री रहित, चोर प्रवृत्ति का, सुखहीन, सुख से हीन, कर्जदार, अपयसी, अपयश पाने वाला, अनेक दुख कष्ट युक्त, कामी, प्रवासी, घमंडी, कला करने वाला, मलिन, गंदा, मैला कुचैला, पैर में चोट, 46 वर्ष की आयु में स्त्री को कष्ट, ऐसा व्यक्ति कृतज्ञ यानी कि किसी के परोपकार को न मानने वाला एवं कुटिल भी होता है। द्वादश में यदि केतु हो, वह बुध या गुरु से युक्त हो तो पुण्यात्मा, सत्कर्मी, शुक्र या चंद्रमा से युक्त हो तो व्यभिचारी, कुकर्मी। और द्वादश में केतु से
का एक अन्य फल ये भी होता है कि वो सामान्य रूप से यदि केतु पाप पीड़ित नहीं है, ये सामान्य बल प्राप्त करता है, अंश बल में बली है, तो सुखी, वाद विवाद में विजय प्राप्त करने वाला, गुदा एवं जांघ की पीड़ा से युक्त होता। ऐसा व्यक्ति सनकी भी होता है, प्रवासी होता है, बाहर रह के पैसा कमाने वाला। 42 वर्ष की आयु में उसकी स्त्री को पीड़ा होती है। ऐसा जातक भूत प्रेत तंत्र मंत्र के कार्य से लोगों को ठगने वाला होता है। कहता मैं बड़ा भारी तांत्रिक हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और इसके द्वारा लोगों को ठगता है। धूर्त, अविश्वासी, अस्थिर बुद्धि, अस्थिर बुद्धि, स्थिर नहीं है। नेत्र पीड़ा, पूर्व जन्मादित कर्मों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का अधिकारी भी होता है, यदि वह गुरु से दुष्ट है। केतु यदि बृहस्पति से दुष्ट है या बुध से अथवा शुक्र से दृष्टि है, तो मोक्ष की प्राप्ति का अधिकारी भी होता है। व्यवसाय में लाभ प्राप्त करने वाला होता है। अब देखने वाली बात यह है कि केतु की द्वादश भाव का स्वामी जहां भी होगा वो वैसा ही व्यय कराएगा। अगर वो धर्म भाव में है तो व्यक्ति धार्मिक कार्यों में व्यय करेगा, पूजा पाठ कर्म कांड इत्यादि कराएगा। भले कितना वो बेईमान हो, घूसखोर हो या अनित के द्वारा पैसा कमाने वाला हो, फिर भी वह ये मानता है कि अगर हम धर्म कर्म करेंगे तो हमें हमारे ये पाप कर्मों का क्षय होगा। ऐसा ही मान के या किसी प्रकार से भी वो धर्म कर्म कराता है। यदि वह भाई को स्वामी छठे भाव में हो तो रोग, मुकदमे, विवाद, झगड़े झंझट में सेटलमेंट करना पड़ता है, उसमें उसको पैसा देना पड़ता है। सप्तम भाव में हो तो स्त्रियों पर खर्च करता है, बाजारू स्त्रियों से, कालगत, इधर उधर की स्त्रियों में वो पैसा लगाता है। अष्टम भाव में हो तो मृत्यु से बचने के लिए, मृत्यु कष्ट से बचने के लिए नाना प्रकार के उद्यम करता है। ऑपरेशन कराता है, चिकित्सा करवाएगा, चिकित्सा पर अत्यधिक व्यय करेगा अपने आप को सरवाइव करने के लिए। पंचम भाव में हो तो संतान अगर विलंबित है तो संतान के लिए कुछ भी करेगा, किसी प्रकार से भी वो किसी प्रकार से संतान प्राप्त हो उस पर वो नाना प्रकार के व्यय करेगा, इत्यादि इत्यादि। जहां भी होगा व्यय भाव को शामिल उसी प्रकार का व्यय वो कराने का योग बनाता है। महासागरी में लिखा है कि यदि व्यय भाव में मेष राशि हो तो वो अपने ऊपर धन खर्च करने वाला, अपने शरीर की पुष्टता के लिए शरीर बनाने वाला, जिम वगैरह जाने वाला, और नाना प्रकार से वो अपने आप को अपने ऊपर पैसा खर्च करने वाला व्यक्ति होता। सूर्य अगर वृष राशि में हो तो सुगंधित, स्वच्छ, सुंदर वस्त्रों एवं पशुओं के द्वारा अद्भुत सुख प्राप्त करने वाला, जल से भयभीत लोगों को शास्त्र विहित हितकारक आदेश एवं संदेश देने वाला होता है। यदि सूर्य मिथुन राशि में हो तो व्यक्ति गणित, शास्त्र एवं कला में निपुण, निर्मल चरित्र, मधुर वाणी से प्रसिद्ध, विनम्र एवं राजनीतिक होता है। राजनीति में भी वो प्रखर होता है। यदि सूर्य कर्क राशि में हो तो मनुष्य सजनता से रहित, कलिकाल को यानी कि कलयुग की मर्यादा को अच्छी प्रकार से जानने वाला, माता पिता के आदेश की उपेक्षा करने वाला, धनवान तथा दिनों दिन वो अत्यधिक संपन्न होता चला जाता है। सूर्य यदि सिंह राशि में हो तो मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला, अधिक पराक्रमी,
अपनी तेजस्विता से युक्त, कीर्ति युक्त राजा का दरबारी या किसी बड़े अधिकारी का वो सचिव आज के जमाने में हमेशा संतुष्ट रहने वाला होता है। यदि सूर्य कन्या राशि में हो तो व्यक्ति राजा से धन प्राप्त करने वाला, मृदुभाषी, संगीत सुनने वाला तथा गायन में दक्ष, महिमा से युक्त तथा अपने प्रभुत्व से शत्रुओं को नष्ट करने वाला होता है। यदि सूर्य तुला राशि में हो, नीच राशि में हो तो निरंतर राजकीय भय से ग्रस्त। अगर नौकरी में तो हमेशा उसको डर लगा रहता है कि कब सस्पेंड हो जाए, कब टर्मिनेट हो जाए, कब हमें चार्जशीट मिल जाए। जन विरोधी कार्यों से में लगा रहने वाला होता है, पापयुक्त, झगड़ालू प्रवृत्ति का, दूसरे के कार्यों में प्रीत रखने वाला, अपने से काम से मतलब नहीं, दूसरे के काम में ज्यादा देखेगा कि ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, एवं धन से हीन होता है। सूर्य यदि वृश्चिक राशि में हो तो व्यक्ति कंजूस, झगड़ालू, अत्यंत क्रोधी, विष, जहर, अग्नि, शस्त्र के भय से युक्त, माता पिता का विरोधी तथा कभी भी उन्नत न करने वाला होता है। यदि सूर्य वृश्चिक राशि में और वो गुरु इत्यादि शुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं है तो सजन कोप मतीव हनुमतिम बहुधनम ही धनुर्धरो रवि स्वजन पूजन मादिशते निर्णाम तुमतितो मतितोष विवर्धनम। यदि सूर्य धन राशि में हो तो व्यक्ति सज्जनों पर अधिक क्रोध करने वाला, बुद्धिमान, अति घनिष्ठ तथा अपनी बुद्धि के अनुसार आदमी व्यक्तियों से सत्कार, आदमी व्यक्तियों के अपने आदमी जनों के सत्कार में तत्पर तथा उसकी बुद्धि हमेशा संतुष्टि को बढ़ाने वाली होती है। अटनताम निज पक्ष विपक्षता सघनता कुरुते सततम नृणाम मकर राशि गतो विगतोत्वम दिन विभुम विचुस्तुकम विषेद। सूर्य के मकर राशि में जाने पर वह मनुष्य भ्रमण करने वाला, अपने शत्रु मित्र दोनों से निरंतर धन लाभ करने वाला, धन प्राप्त करने वाला, उत्सव से रहित तथा तेजहीन होता है। कलश गामिनी पंचजिनी पतो सठतरो ही नरो गत सौहदा मलिनता कलितो रहिता तथा करुणया ऋणया सुखी भवेत। यदि कमलनी का स्वामी सूर्य यानी कि कुंभ राशि, कमलनी कहते हैं कुंभ राशि को, सूर्य कुंभ राशि में हो तो व्यक्ति अत्यधिक दुष्ट, मित्रता से रहित, गंदी आचरण वाला, दया भाव से युक्त तथा कभी दुखी एवं कभी कभी बीच में सुखी भी हो जाता है। सुखी कम होता, दुखी ज्यादा होता। बहुधनम क्रय विक्रयता सुखम निज जनादपि गुह महाभयम दिनपतो झसके तिमक भवेत बुदया तुत्यात कीर्त भाग। मीन राशि में सूर्य के होने पर व्यक्ति बुद्धिमान, अपने विचित्र प्रभु से विस्तृत यश को बढ़ाने वाला, आय वैसे धनवान व सुखी होता है, परंतु सज्जनों से उसे अपने सज्जनों से गुप्त भय बना रहता है कि कहीं वो हमारी संपत्ति न ले ले, कहीं वो हमारा पैसा न ले ले, कहीं वो कुछ न ले ले। इस तरह से वो उसके मन में हमेशा गुप्त बना रहता है कि हमारे स्वजन, हमारे परिजन हमसे कोई पैसा ना मांग ले, इसलिए अपने वो धन को गुप्त रखता है, उसका प्रकट नहीं करता है। इस प्रकार से द्वादश भाव एक हिसाब से कहा जाए तो आपोकलिम है, जो अच्छा भी है खराब भी है। अगर नाना प्रकार के अशुभ ग्रह से वो पीड़ित भी है और पाप पीड़ित भी है, अशुभ ग्रहों से दृष्टि भी है, किंतु अगर उसकी बुद्धि, ये मानसागरी में लिखा है, यदि बुद्धि शुद्ध है और वो विष्णु की आराधना करता है या शिव की आराधना करता है तो निश्चित रूप से उसके संकटों का निवारण होता है। अब वह अपनी खोई हुई स्थिति को पूर्ववत प्राप्त करता है। हरि ओम नमो नारायणाय इति द्वादश अध्याय समाप्ति। अब अन्य वक्ताओं से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो भी कुछ बोले और कुछ बातें सुनने के मिले। हमारे अंकुर जी भी बैठे हैं, मैं इनसे भी चाहूंगा। हमारे सचिन तेंदुलकर हैं,